हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलम एस्कहेलमिन्थेस। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको जो है इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें एस्कहेलमिन्थेस की तो सबसे पहले एस्कहेलमिन्थेस जो टर्म है वो किसी ना किसी जो है साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ग्रोबेन। ग्रोबेन ने जो है सबसे पहले टर्म एस्कहेलमिन्थेस दिया था। एस्कहेलमिन्थेस किसने दिया था? एस्कहेलमिन्थेस ग्रोबेन ने दिया था। अब अगर हम बात करें, एस्कहेलमिन्थेस को एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम निमेटहेलमिन्थेस भी कहते हैं। तो निमेटहेलमिन्थेस ये टर्म किसने दिया? तो गेगेनबर्ग एक साइंटिस्ट है, उन्होंने जो है निमेटहेलमिन्थेस दिया था। तो ग्रोबेन ने टर्म दिया एस्कहेलमिन्थेस और गेगेनबर्ग ने टर्म दिया था क्या? निमेटहेलमिन्थेस। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि इस एस्कहेलमिन्थेस के अंदर या निमेटहेलमिन्थेस के अंदर किस तरह के एनिमल को इंक्लूड किया गया है, तो इसके अंदर ट्रू वॉर्म या थ्रेड वॉर्म को इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है ना। इसके अंदर किनको इंक्लूड किया गया है? इनके अंदर ट्रू वॉर्म या इनके अंदर थ्रेड वॉर्म को इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा निमेटहेलमिन्थेस को एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम निमेटोडा भी कहते हैं। इनको हम और किस नाम से जानते हैं? इनको हम निमेटोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, इन्हें हम निमेटोडा भी कहते हैं। तो इनके अंदर जो भी एनिमल इंक्लूड हैं वो सभी ट्रू वॉर्म होते हैं या वो थ्रेड वॉर्म उनको कहा जाता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि एस्कहेलमिन्थेस मेंबर्स जो होते हैं, एस्कहेलमिन्थेस के मेंबर्स, उनको ट्रू वॉर्म या थ्रेड वॉर्म के नाम से जाना जाता है, या निमेटहेलमिन्थेस के जो मेंबर्स होते हैं उनको ट्रू वॉर्म या थ्रेड वॉर्म के नाम से जाना जाता है, या इन्हीं को एक और नाम देते हैं निमेटोड्स। इनकी खास बात क्या होती है? बॉडी जो होता है वो सर्कुलर होता है। बॉडी जो होते हैं ऐसे सर्कुलर शेप में होता है। और क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करें, जब हम क्रॉस सेक्शन करेंगे, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ये बॉडी है, यहाँ से हम क्रॉस सेक्शन करेंगे तो उस कंडीशन में हमको ये सर्कुलर दिखेगा। तो ये इनको हम क्या कहते हैं? राउंड वॉर्म कहते हैं। तो राउंड वॉर्म किस एनिमल को कहते हैं? तो एस्कहेलमिन्थेस के जो मेंबर्स हैं उनको हम राउंड वॉर्म कहते हैं, या निमेटहेलमिन्थेस के जो मेंबर्स हैं या निमेटोड्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? राउंड वॉर्म कहते हैं। इससे पहले हमने प्लेटीहेलमिन्थेस देखा था, जिसका वीडियो जो है चैनल पे है, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हो और वहाँ पे कंप्लीट वीडियो है। वहाँ पे हमने बताया था कि उनको हम फ्लैट वॉर्म कहते हैं, और निमेटहेलमिन्थेस को हम क्या कहते हैं? इनको हम राउंड वॉर्म कहते हैं, क्योंकि इनका जो बॉडी होता है वो सर्कुलर होता है। ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर में होते हैं, सिलेंड्रिकल होता है इनका शेप, सिलेंडर शेप का, और बायलैटरल सिमेट्री को रखते हैं। मतलब अगर हमको इनको बीच से कट करें तो सेम सेम पार्ट हमको नजर आता है, इसी को हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। स्यूडोसिलेमेट होता है, मतलब इनके बीच में कैविटी तो होता है लेकिन फॉल्स टाइप की कैविटी होती है। फॉल्स सिलोम इनके अंदर पाया जाता है, और फॉल्स सिलोम इज डिराइव्ड फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसिल। कहाँ से डिराइव किया गया है? एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसिल से। तो ये कैसे होते हैं? ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं। फाल्सिलोम होता है, तो फाल्सिलोम पूछेगा फाल्सिलोम किस में होता है? तो फाल्सिलोम निमेटहेलमिन्थेस में होता है। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। आप देखोगे इनके अंदर ओइसोफेगस, फेरिंग्स, एनस, ये सभी ऑर्गन जो है इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन विथ ट्यूब, विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन। इसके साथ साथ कुछ और भी बातें हम देखते हैं। सबसे खास बात क्या होता है? देखिएगा, बॉडी वॉल विथ थिक थिक क्यूटिकल। बॉडी वॉल जो होता है, जो बॉडी को चारों तरफ से कवर्ड किया रहता है, वो थिक क्यूटिकल से क्या होता है? ये सराउंडेड होता है पैरासिटिक एडाप्टेशन के लिए। एंड सिंसाइटियल एपिडर्मिस। सिंसाइटियल एपिडर्मिस का मतलब क्या है? कि मल्टी न्यूक्लिएट हाइपोडर्मिस होते हैं। हाइपोडर्मिस क्या है? ये एक लेयर है किसका? सेल्स का। सेल का जो लेयर होता है सबसे बाहर वाला, उसी को हम कहते हैं सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे जो होता है वो होता है हाइपोडर्मिस। ठीक है ना। तो ये थिक क्यूटिकल को रखते हैं पैरासिटिक एडाप्टेशन के लिए, और सिंसाइटियल एपिडर्मिस को रखते हैं, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट हाइपोडर्मिस होता है। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। इनके अंदर एलिमेंट्री जो कैनाल होता है वो कंप्लीट होता है। इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? कंप्लीट
विथ ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। इनके अंदर फेरिंग्स पाया जाता है, ठीक है ना, फेरिंग्स पाया जाता है। आप देखोगे माउथ के जो नीचे जो पार्ट होता है वो बक्कल कैविटी, फिर बक्कल कैविटी के नीचे जो होता है वो फेरिंग्स होता है। तो फेरिंग्स इनके अंदर प्रेजेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं कंप्लीट होते हैं। किन मेंबर्स के अंदर, राउंड वर्म के अंदर या थ्रेड वर्म के अंदर, या इन्हीं को हम कहते हैं निमेटहेलमिन्थेस या एस्कहेलमिन्थेस, ठीक है ना। एक्सक्रीशन सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखें, एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू होता है, विथ एक्सक्रीटरी कैनाल, एक्सक्रीटरी कैनाल से जुड़ा रहता है। यूनिसेक्सुअल होते हैं विथ वेल मार्क द सेक्सुअल डाइफॉर्मिटी। यूनिसेक्सुअल का मतलब इसमें मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट, मतलब अगर डायरेक्ट होगा तो लार्वल स्टेज में एब्सेंट होगा और इनडायरेक्ट होगा तो लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होगा। क्लीवेज स्पाइरल होता है, क्लीवेज का मतलब ब्रेक डाउन होना एम्ब्रियो का। डिटर्मिनेट विथ मोजैक एम्ब्रियो, ये सबसे खास बात होती है, इनके अंदर मोजैक एम्ब्रियो होता है, ठीक है ना। तो ये कौन है, ये है, इनको हम कहते हैं कौन से मेंबर, निमेटीहेलमिन्थेस या निमेटोड्स। नेक्स्ट हम लोग कुछ इसमें इंपॉर्टेंट निमेटोड्स को देखेंगे जिनसे रिलेटेड कभी कभी जो है टर्म्स आते रहते हैं एग्जाम में और पूछता रहता है। जैसे देखिएगा कुछ कुछ जो है, जैसे इसमें से दो हैं, उनको हम कहते हैं प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड्स। प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड्स का मतलब क्या है कि ये पैरासाइट तो है लेकिन प्लांट्स के ऊपर, मतलब प्लांट्स के अंदर ये क्या काज करते होंगे, डिजीज। अगर कहीं पैरासाइट वर्ड आ जाता है मतलब वो कोई डिजीज काज करने वाला एनिमल है। तो पहला जो मेंबर है वो क्या है देखिएगा, मिलाइडोगाइन। मिलाइडोगाइन जो है ये एक डिजीज काज करता है, इसको हम रूट नॉट निमेटोड्स कहते हैं। हेट्रोडेरा, हेट्रोडेरा भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट निमेटोड्स या एस्केलमेंथीज है, इसको हम सिस्ट निमेटोड्स के नाम से जानते हैं। तो मिलाइडोगाइन और हेट्रोडेरा ये दोनों जो होते हैं प्लांट पैरासाइट निमेटोड्स होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट मोनोजेनिक नेमाटोड्स पे। मोनोजेनिक का मतलब क्या है कि इनका केवल एक ही होस्ट होगा या एक ही बॉडी पे ये डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है ना। अपने न्यूट्रिशन के लिए केवल सिंगल बॉडी पे डिपेंड रहते हैं, उसी को हम कहते हैं मोनोजेनिक। और अगर कहीं पे टर्म आता है डाइजेनिक, डाइजेनिक का मतलब क्या है कि वहाँ पे दो होस्ट होंगे। डाइजेनेटिक है, डाइजेनेटिक तो वहाँ पे कितने होस्ट होंगे, दो होस्ट होंगे, और ये दोनों होस्ट के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट मोनोजेनिक नेमाटोड्स की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसको आपके सिलेबस में भी दिया है, एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाइड्स। एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाइड्स की अगर हम बात करें, ये है जीनस, ये है स्पीसीज, ये आपको याद रखना है। ये देखिए बगल में आपको दिख रहा होगा, ये एस्केरिस का क्या है, ये डायग्राम है। ये स्केरिस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है ना, छोटी आंत में। तो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स की अगर हम बात करें तो इसका एक कॉमन नाम है। सबसे पहले आपको ये नाम याद रखना है, राउंड वर्म। तो राउंड वर्म की अगर बात आए तो वो कौन है, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। कहाँ पाया जाता है, अकर्स इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। कहाँ होते हैं, ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है ना। कौन सा डिजीज काज करता है, तो एस्केरियोसिस। एस्केरियोसिस डिजीज जो है ये एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स काज करते हैं। इनका जो सेकेंड लार्वा स्टेज है, ठीक है ना, इनका जो सेकेंड लार्वा स्टेज होता है वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। कौन सा सेकेंड लार्वा स्टेज है, तो उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोटेड एग, ठीक ना, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोटेड एग। तो वो जो होता है सेकेंड स्टेज लार्वा होता है, जो क्या होता है, ये पैथोजेनिक होता है, जो इफेक्टिव होता है, जो डिजीज काज करता है, इन्फेक्शन काज करता है, ठीक है ना। ये अभी हम लोग जब एस्केरिस लुम्ब्रिक्योइड्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे। एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल क्या है देखिएगा, ये भी एक तरह का क्या है, मोनोजेनेटिक निमेटोड्स है, मतलब इसके भी एक ही होस्ट है, उन्हीं से ये न्यूट्रिशन लेता है। पैरासाइट तो होगा मतलब डिजीज काज करता होगा। कॉमन नेम क्या है, हुकवॉर्म। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हुकवॉर्म किसको कहते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल्स को हम क्या नाम देते हैं, हुकवॉर्म के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये भी यूनिसेक्सुअल हैं या डायोसियस होते हैं, मतलब मेल अलग होता है
ये देखिएगा, ये मेल है और ये कौन है, फीमेल है, ठीक है ना। डिजीज देखिएगा एनसाइक्लोस्टोमियोसिस, उसी के नाम से ही है, ये जो निमेटोड्स है इसी के नाम से है। मेल हैज़ वर्षा, ठीक है ना, ये खास बात होती है। तीसरा हम एग्जांपल देखते हैं इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये बगल में, ये कौन है, इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। कॉमन नेम क्या है, इसको हम सीट वॉर्म या पिन वॉर्म कहते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं, सीट वॉर्म या पिन वॉर्म कहते हैं। कई बार क्वेश्चन भी पूछा है कि सीट वॉर्म किसको कहा जाता है, तो एक ऑप्शन में दिया रहेगा इंटेरोबियस। इंटेरोबियस को हम सीट वॉर्म या पिन वॉर्म के नाम से जानते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ह्यूमन इंटेस्टाइन, खासकर ये कहाँ पे, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन जो होते हैं, जो बच्चे हैं, उनके इंटेस्टाइन के अंदर ये होते हैं। डिजीज कौन सा है, इंटेरोबियोसिस, उसी के नाम से है। नेक्स्ट जो है चौथे नंबर का है ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरिया। ये भी क्या है, ये भी एक जो है नीमेटोड्स है, और ये कौन सा नीमेटोड्स है, ये भी मोनोजेनेटिक नीमेटोड्स है। कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं विप वॉर्म, हमेशा याद रखिएगा, पूछता है विप वॉर्म किसको कहते हैं, तो ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरिया को हम विप वॉर्म कहते हैं। कहाँ ये पाए जाते हैं, तो ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर। लगभग जितने भी एनिमल हैं वो सभी ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस ये क्या होता है, चिल्ड्रन के इंटेस्टाइन में। लुक लाइक बुलविप, ठीक है ना, बुलविप जो होता है उसकी तरह ये दिखता है। ये आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा इसके अंदर, ये देखिएगा, ये सारी चीज़ें। तो ये किसका डायग्राम है, ये है क्या, ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरिया। ये केवल कॉमन नाम इसके पूछते रहते हैं एग्जाम में, इसलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इनकी डिटेल आपको जो है हायर क्लास में जाओगे तब आप पढ़ोगे। आपके सिलेबस में जो दिया है 11th के, वो क्या है, एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स, ठीक है ना, ये एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स, ये उसी से रिलेटेड पूछता रहता है, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डाइजेनेटिक नेमेटोड्स को देखेंगे, ठीक है ना। डाइजेनेटिक का मतलब क्या है कि इनके दो होस्ट होंगे, इनके दो होस्ट होंगे और इनका ट्रांसमिशन होता होगा। जैसे मान लीजिए एक ये होस्ट है, एक ये होस्ट है, तो एक जगह से दूसरे जगह पे ये ट्रांसमिट भी करते होंगे वेक्टर के थ्रू। समझ में आ रहा है। तो वोकेरिया वैनक्रॉप्टी की अगर हम बात करें, ये सबसे पहला क्या है, डाइजेनेटिक नेमेटोड्स है। सबसे कॉमन नेम की अगर हम बात करें, फाइलेरियल वॉर्म किसको कहते हैं, वोकेरिया वैनक्रॉप्टी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा है। कहाँ पाया जाता है, अकर्स इन ह्यूमन। इसकी अगर हम बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसका कोई वेक्टर भी होगा, और इसका जो वेक्टर होता है वो क्या है, फीमेल मॉस्किटो, ठीक है ना। फीमेल मॉस्किटो जो होता है, खासकर अगर हम बात करते हैं क्यूलेक्स, एक है मॉस्किटो क्यूलेक्स, ये इसका क्या होता है, ये वेक्टर होता है। डिजीज कौन सा है, एलिफेंटियोसिस। एलिफेंटियोसिस ये डिजीज काज करता है। ये भी थोड़ा सा होगा आपको सिलेबस में, इसके बारे में जानना है, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये देखिएगा, ये है मेल, ये भी क्या है, ये भी यूनिसेक्सुअल या डायोसियस होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब जब सेक्स ऑर्गन सेपरेट रहे, एक अलग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग बॉडी में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग बॉडी में, ठीक है ना, ये वो एरिया है। नेक्स्ट देखिएगा लोआ लोआ। लोआ लोआ का कॉमन नाम क्या है, आई वॉर्म, ठीक है ना, आंखों में पाए जाने वाले वॉर्म। तो इनको हम किस नाम से जानते हैं, आई वॉर्म कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है आई वॉर्म किसको कहते हैं, तो लोआ लोआ को हम आई वॉर्म कहते हैं। अकर्स इन ह्यूमन आई, कहाँ होते हैं, ह्यूमन आई में। सेकेंडरी होस्ट क्रायोप्स या टेमनस फ्लाई, ठीक है ना, एक फ्लाई है, वही फ्लाई क्या है, इसका सेकेंडरी होस्ट होता है, ठीक है ना। सेकेंडरी होस्ट क्या है, क्राइसोप्स टेमनस फ्लाई, इसको हम कहते हैं। डिजीज क्या है, नाम से है, लोयोसिस एक डिजीज है। और ये देखिएगा, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है यही है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, आई में, आई के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन है, लोआ लोआ। तो वाउकेरिया वैनक्रॉप्टी फाइलेरियल वॉर्म, ठीक है ना, इसका वेक्टर कौन होता है, तो फीमेल मॉस्किटो क्यूलेक्स है, वो होता है। लोआ लोआ की अगर हम बात करें, इसको हम आई वॉर्म कहते हैं, कॉमन नेम है, और ये ह्यूमन आई में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ये भी क्या है, ये भी एक डाइजेनेटिक निमेटोड्स है। कॉमन नेम इसको हम कहते हैं क्या, ग्यूनिया वॉर्म,
या फीरी सरपेंट, ठीक है ना। ग्यूनिया वॉर्म जो होता है इसको हम कहते हैं, या इसको हम कहते हैं फीरी सरपेंट के नाम से जानते हैं। कहाँ पाया जाता है? ह्यूमन के अंदर। टिश्यू जो है सब क्यूटिनस जो टिश्यू होते हैं, जैसे आर्म के अंदर, लेग, शोल्डर, ये उन जगहों पे पाए जाने वाले हैं, जिसका क्या नाम है? ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। सेकेंडरी होस्ट कौन सा है? साइक्लोप्स। साइक्लोप्स जो होता है इसका एक सेकेंडरी होस्ट होता है। डिजीज की अगर हम बात करें, कौन सा डिजीज काज करता है? ग्यूनिया वॉर्म डिजीज। ये कौन से डिजीज काज करते हैं? ग्यूनिया वॉर्म डिजीज काज करते हैं। क्या नाम है? ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। अब इसी से रिलेटेड है, एस्कीहेलमिंथेस से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे एस्केरिस लुब्रिक्वाइड्स, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, और साथ साथ आप अच्छे कमेंट भी कर सकते हो इस वीडियो पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।